नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। 2014 से मीरा भाईंदर न्यायालय का काम शुरू है, जो कि अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। 11 करोड़ रुपए अभी तक खर्चे किए जा चुके हैं। आज विधायक प्रताप सरनायक, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बार काउंसिल से मिलकर आज उन्होंने कोर्ट के बिल्डिंग का मुआयना किया है। 2023 तक यहां से काम शुरू करने का उन्होंने दावा किया है। पार्ट ओसी के लिए नगर रचना विभाग से उन्होंने बात की है। मिलते ही काम शुरू होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं विधायक प्रताप सरनायक, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बार काउंसिल के वकीलों से कि क्या है उनका कहना कोर्ट के बिल्डिंग के इस दौरे को लेके। अभी भी जो है उद्घाटन के लिए तरस रहा है। अभी जो सब अधिकारियों से बात हो गई है, महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के हमारे सभी जो अधिकारी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित है, और ऐसे अभी बात हो गई है कि किसी भी हालत में दिवाली तक ये बिल्डिंग का काम कंप्लीट कर देने का, और नए साल में यानी जनवरी 2023 में ये न्यायालय की इमारत चालू हो जाएगी। परिस्थिति बहुत गंभीर थी क्योंकि 10-12 साल से पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये इमारत हो रही थी, मगर कभी एफएसआई की कमी होने की वजह से, कभी जजेस की इमारत को सैंक्शन गवर्नमेंट से नहीं मिलने की वजह से ये हो रहा था। मगर ये साल मैंने मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को बोला, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है और जो जजेस की बिल्डिंग है उनके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत थी, वो फंड्स भी मैंने सैंक्शन करा के लिया, और साथ ही में करीबन एक 14-15 करोड़ रुपए अभी गवर्नमेंट से हम सैंक्शन करके लेके आए, ताकि ये जो बिल्डिंग है उसके फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल वर्क सबका काम हो जाए, और जो पुराना काम पेंडिंग है वो भी काम पूरा हो जाए। तो ये 8-8.5 करोड़ और जजेस की बिल्डिंग का 6-6.5, ऐसे 14-15 करोड़ रुपए का लागत शासन की ओर से अभी सैंक्शन हो गया है। उसके टेंडर भी निकल गए। वर्क ऑर्डर एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ये हफ्ते में वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। और हमने ये टारगेट किया है, महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को टारगेट दिया। हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के जो मीरा भाईंदर के लोग हैं, वहाँ प्रवीण पाटिल अध्यक्ष है उनके, वो भी उनके सब सहयोगियों के साथ यहाँ आए, सेक्रेटरी है, तो सभी लोग आए हैं। उनका यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग है कोर्ट की, उसको पार्ट ओसी लिया जाएगा, और पार्ट ओसी लेके जो रिक्रूटमेंट है, क्योंकि क्या है बिल्डिंग ये तो रेडी हो जाएगी, मगर स्टाफ अगर नहीं होगा, जजेस की नियुक्ति नहीं होगी, जो एडवोकेट्स है उनकी अगर नियुक्ति नहीं होगी गवर्नमेंट एडवोकेट की, तो कोर्ट की बिल्डिंग तैयार होके भी चालू नहीं कर पाएंगे कामकाज। इसके लिए ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर पूरा 6 महीने में कंप्लीट करने का डेडलाइन हमने दिया है कि ये बिल्डिंग दिवाली तक पूरी हो जाए फर्नीचर के साथ, उसको पार्ट ओसी लिया जाएगा, और जजेस की बिल्डिंग है उसका काम चालू कर देंगे, और जनवरी तक वो भी काम पूरा हो जाएगा। अभी एफएसआई जो बढ़ गया है उसकी वजह से अभी 6 कोर्ट रूम यहाँ पे है, और 4 मैजिस्ट्रेट की जज लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। मगर एफएसआई बढ़ने की वजह से 3 मंजिला जो बिल्डिंग है वो 5 मंजिला हो जाएगी, और 10 कोर्ट रूम वहाँ पे हो जाएंगे, और 10 जजेस की रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए भी सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट के लिए उन्होंने प्रपोजल पुटअप किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत सालों से ये न्यायालय की बिल्डिंग का काम जो बंद पड़ा था, उसको हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी के कार्यकाल में पैसे के लिए 14-15 करोड़ का जो है उसके लिए सैंक्शन मिल गया है, और भी 10-15 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। उसके लिए प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट के पास भेजा है, उसको भी सैंक्शन जल्दी से जल्दी मैं गवर्नमेंट से दिलवा दूंगा। एक ही बात है कि ये हकीकत है कि बहुत साल इसके लिए लगा है, मगर अभी नए साल में ये बिल्डिंग चालू हो जाएगी, न्यायालय चालू हो जाएगा। और जैसे आरटीओ के लिए या तहसीलदार कार्यालय के लिए थाना जाने की ज़रूरत नहीं है मीरा भाईंदर के लोगों को, वैसे ही न्यायालयीन कामकाज के लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले साल से मीरा भाईंदर के लोगों को मीरा भाईंदर में ही सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस परिसर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते, मीरा भाईंदर का आमदार होने के नाते मेरा जो फ़र्ज़ बनता था वो मैंने फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपको लगता नहीं कि काफ़ी देरी हो गई है, और आपने भी इसमें कहीं ना कहीं जो एक ढिलाई बरती है इस कोर्ट को पूरा शुरू होने के लिए, क्योंकि 2016 से इसका काम चल रहा था और अभी 2022 आया, अभी तक की देखिए शासकीय कामकाज होती है, सरकारें बदलती जाती है। पिछले सरकार में ये काम नहीं हो पाया, मगर उद्धव जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, और डिपार्टमेंट जो है ये कानून
और व्यवस्था का जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उद्धव जी के पास होने की वजह से उसको जल्दी से जल्दी मंजूरी मिली है। मैं खुद हैरान था कि इतने सालों से काम चल रहा है मगर न्यायालय की बिल्डिंग ये पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं फॉलोअप ले रहा था। पीडब्ल्यूडी के हमारे लोगों की भी ढिलाई है, ये मैं मानता हूँ, मेरे साथ वो लोग हैं, मगर इनके पहले अधिकारियों ने ढिलाई बरती है, इसलिए ये कामकाज नहीं हो पाया। मगर अभी 6 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा, ये मुझे गारंटी है, और अगले साल में ये काम पूरा होके बिल्डिंग चालू हो जाएगी। सर, एक जानकारी ऐसी भी मिली है कि सिर्फ राजनीतिक श्रेयवाद के कारण ये काम रुका पड़ा है, और देखिए, राजनीतिक श्रेयवाद लेने की कोशिश ज़रूर दूसरे लोग करते हैं, मगर हमें राजनीतिक श्रेयवाद लेने की ज़रूर नहीं है। देखिए, बिल्डिंगें अधूरी है, बिल्डिंगें पूरी होती है, जो भी जिनको भी श्रेय लेना होगा उनको ले लीजिए, मगर ये न्यायालय की बिल्डिंग मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है और मेरा फ़र्ज़ बनता है ये जल्दी से जल्दी पूरी होके लोगों को समर्पित करने की। हाँ, ये बात ज़रूर है, लेट हो गया, टाइम लग गया, मगर फिर भी बिल्डिंग अभी पूरी होने जा रही है, उसका मुझे आनंद है। और साथ ही में उद्धव जी मुख्यमंत्री होने के बाद में जो सैंक्शन पैसा करने का था, उन्होंने जल्दी से सैंक्शन करके इसको मंजूरी दे दी ताकि काम जल्दी चालू हो जाए। सर, माना कि लेट हो रहा है, लेकिन अभी इसमें अधिकारियों की नियुक्ति, स्टाफ की नियुक्ति, जजेस की नियुक्ति, ये भी एक प्रशासनिक भाग है, ये कब होगा पूरा? मैंने वही कहा है कि क्योंकि हमारे वकील संगठन का जो नेता लोग हैं, जो सेक्रेटरी लोग हैं, सभी वकील लोग को भी यहाँ पे मैंने बुलाया था, उनका भी यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग है उसकी अगर पार्ट उसी आ जाएगी तो प्रपोजल पुटअप करेंगे ताकि जो बाकी के लोगों की नियुक्ति की ऑर्डर जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि वो भी फाइल गवर्नमेंट तक जाएगी, सीएम तक जाएगी, उसको भी सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो भी मैं फॉलोअप करता हूँ, मगर 6 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, ऐसे मुझे गारंटी है। हम तो गए 10 साल से कोर्ट के कंप्लीट होने, यानी कि बिल्डिंग स्टार्ट होने से अभी तक उसके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ टेक्निकल रीज़न से काम रुका गया था, अभी 2 साल कोरोना में भी रुका गया, लेकिन अगर आज देखा जाए तो बिल्डिंग नियर अबाउट कंप्लीशन पे है। थोड़ा सा इंटरनल काम है फर्नीचर का, वो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि 3-4 महीने में कंप्लीट करेंगे। जब एक कंप्लीट होगा तभी कोर्ट, जब यहाँ से ओसी का कंप्लीशन होगा, ओसी देंगे तो ही कोर्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चालू करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ रिक्वेस्ट की इनको कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करें, और आमदार साहब ने भी कॉरपोरेशन के ऑफिसर से बात करके पार्ट ओसी देने का रिक्वेस्ट किया है। अगर पार्ट ओसी भी जल्दी मिलता है तो हम कोर्ट के पीडीजी से मिलके, चीफ जस्टिस से मिलके जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चालू करने के लिए और करने के लिए हम अग्रसर रहेंगे। थाना कोर्ट का बाइफर्केशन जब हुआ, जब कल्याण कोर्ट हुआ, भिवंडी हुआ, तभी उन्होंने न्यू मुंबई हुआ, तभी उन्होंने विरोध किया। लेकिन ये कोर्ट बनता है लोगों के लिए, वकीलों के लिए नहीं। ये लोगों के लिए कोर्ट है, लोगों की सुविधा है, वकीलों की नहीं। वकील जहाँ भी जाएंगे फीस देंगे, जहाँ भी जाते हैं, यहाँ से लोग पुणे प्रैक्टिस करने के लिए भी जाते हैं, पुणे से बॉम्बे भी आते हैं, तो जो फीस देता है वहाँ वकीलों का जाना काम है। तो उनका विरोध होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना कोई टेक्निकल वो कंसिडर किया जाएगा। कि पीडब्ल्यूडी को दिया गया था बांधकाम, और इतना लेट, और आप भी उद्घाटन नहीं हो रहा है। एक्चुअली रिवाइज सैंक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। अभी टेंडर प्रोसीजर पूरा हो गया है, एक 8 दिन में फर्नीचर का काम चालू हो जाएगा, सिविल वर्क तो पूरा हो गया है, तो अक्टूबर एंड तक मेन बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा, और निवास स्थान का दिसंबर एंड तक पूरा हो जाएगा। एक्चुअली जो पहला टेंडर था उसको कंप्लीट कर दिया है, अभी ये नया टेंडर है, तो इसमें प्राइस एस्केलेशन का कोई इशू नहीं है। सर, अब तक का कितनी करोड़ रुपए की लागत लगी है इस पूरे बिल्डिंग के खड़ा होने में? टोटल ओरिजिनल जो वर्क था वो 11 शेयर का है, 11 कोटी का, और अभी जो काम है फर्नीचर का वो 4 कोटी का है। बिल्कुल, देखिए आज मीरा भाईंदर का पॉपुलेशन अब 15 लाख क्रॉस कर चुका है, और नगर पालिका बनके 2002 में बनी हुई है अपनी महानगर पालिका। और दुख की बात यह है कि यहाँ पे आज 7 पुलिस स्टेशन है उत्तन का पकड़ के, और वो 7 पुलिस स्टेशन 40 किलोमीटर अप डाउन करते हैं एक रिमांड के लिए। ओके, एवरीडे पुलिसों का 40 किलोमीटर अप डाउन होता है आरोपी को लेकर आने में। तो अभी आशा यही है, हमारा जो एसोसिएशन है, एडवोकेट्स एसोसिएशन मीरा भाईंदर, वो कोशिश कर रहा है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लोगों की सुविधा हो। बाकी
तो जिस तरीके से आपने सुना, 6 महीने के अंदर विधायक प्रताप सरनायक ने कहा है कि कोर्ट के स्टाफ और वकील उपलब्ध हो जाएंगे और 2023 में कोर्ट शुरू हो जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पुद्दार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।